हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम अपनी अगली वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और आज के टॉपिक पे हम लोग एपी के जनरल टर्म पे बात करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी करते हैं और काफ़ी समस्याएं आती हैं। तो आज मैं सम और पर्टिकुलर किसी टर्म दोनों के ही जनरल टर्म्स पे कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूँ और आपको बहुत कायदे से समझ में आ जाएगा। जिसने भी मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाले दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से जाकर मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं ताकि आपका अगला कॉन्सेप्ट जो इसमें समझाऊंगा वो क्लियर रहे। तो शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में पहले क्वेश्चन, ये फॉर्मूला देख लो। ये फॉर्मूला एक्चुअल में हम लोग पीछे सीख चुके हैं, यही जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है। लेकिन अब क्वेश्चन देखना कितने अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 3n-5 फाइंड एपी। यानी हिंदी में पढ़ें, अगर किसी एपी का nth टर्म ये दे रखा है तो श्रेणी बताओ। तो सबसे पहला काम आपका, जो भी यहाँ पे nth टर्म दे रखा है ये देखो, उसको आपने यहाँ पे यूज कर लेना है, लिख लेना है। लिख लिया? जैसे ही आपने वहाँ पे जो टर्म देखा है उसे यहाँ पे नोट कर लो। और एक तरीका सीखना, आपको करना केवल इतना है कि n के प्लेस पर लाइन से 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी कि तुम आगे भी लगाना चाहो वैल्यू तो पुट कर सकते हो, लगा सकते हो। लाइन से ये वैल्यू बारी बारी से रिस्पेक्टली वहां पे डाल देनी है आपको इस फॉर्मूले के अंदर। तो अब देखो मैं करता हूँ, देखना, जिसको नहीं है तो प्लीज बताना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे रखा n इज इक्वल टू 1। जैसे ही n इज इक्वल टू 1 रखा, ये हो गया t1। t1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 इंटू 1 n की जगह पर, और -5 कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? कोई समस्या नहीं होगी। अब n इज इक्वल टू, जैसे ही 2 पुट कर दिया तो ये 3 इंटू 2 हो जाएगा -5, और इज इक्वल्स टू आपने जब सॉल्व करा ये आ जाएगा। ठीक है। फिर जैसे ही आप यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 3 रखते हो तो देखो 3 इंटू 3 -5, यहाँ पे 3 3 जा 9, -5 करा 4। अब जैसे ही n इज इक्वल्स टू 4 रखते हो उसी फॉर्मूले में ऊपर इसी में रख रहे हैं, ये जो n की वैल्यू 1 2 3 4 है, ये बारी बारी से इसी फॉर्मूले में पुट करनी है, ये ध्यान रखना। और जहां तक चाहो वहां तक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जब n इज इक्वल टू 4 रख दिया तो यहाँ पे सॉल्व करा तो ये आपका 12 - 5, ये फोर्थ टर्म निकल आया। और यही जो आपके निकले हैं यही आपके टर्म्स हैं, ये जितने हैं यही टर्म्स हैं। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। हालांकि मैंने फोर्थ पे ही रोक दिया है क्योंकि जितना चाहो आप निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप अगर चाहो तो इसमें 10 100 200 जितना रखते जाओगे निकाल सकते हो। बट एक एपी को इंडिकेट करने के लिए जनरली हम 3 से 4 टर्म का ही यूज करते हैं। तो वो जो आपका पहला टर्म था वो आ गया -2। ये थोड़ा सा गंदा है, थोड़ा सा ये -2 को समझने में दिक्कत हो, ये -2 लिखा है। ठीक है। ये पता नहीं कुछ है। -2 1 4 7 अप टू इन्फिनिटी। इसके बाद आपको ये सीरीज समझ में आ गई होगी, और ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं पे रोक लो, जहां तक चाहो वहां तक निकाल लो, कोई इशू नहीं है। आगे आते हैं। अब इसी में क्वेश्चन में ऐड कर सकता है कि इसका 50th टर्म भी बताओ। तो करना केवल ये है कि आपको n के प्लेस पे 50 पुट कर देना। वो देखो n की वैल्यू वहां पे, ये देखो यहाँ पे n की वैल्यू जो है 50 रख देनी है। जैसे ही रखोगे, सॉल्व करोगे, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके अब मैंने 95th टर्म भी निकाला है यहाँ पे, तो n के प्लेस पे केवल 95 रख दो। ये देखो n के प्लेस पे 95 रख दिया, और जैसे ही n की वैल्यू यहाँ पे 95 रखी, सॉल्व करा, ये आंसर आ गया। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट पे टाइप करके बताएं। आगे बढ़ता हूँ। अब अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अच्छा है, और ये सम के लिए जनरल टर्म दे रखा है। जैसा कि देख सकते हो साफ साफ, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन एपी। यानी कि ये सम का दे रखा है और पहले 5 टर्म बताने हैं एपी के। दे रखा है जनरल टर्म सम का, और बताने टर्म्स हैं हमें एपी के। तो मैं इसका एक बेहद इजी मेथड बताने जा रहा हूं, देखना, बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। तो अगर किसी एपी के n टर्म्स का सम आपको ये दे रखा हो, यानी हिंदी में पढ़ें, अगर किसी एपी के n टर्म्स का योग ये है, तो उस एपी के पहले 5 टर्म्स बताओ। तो पहला, सबसे पहला काम, आपको जो भी SN, ये SN है, SN से इंडिकेट करेंगे, जो भी दे रखा है सीधे आप नोट कर लो, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, लाइन से n इज इक्वल टू इसमें 1 2 3 4 5। मैं भैया 4 ही तक मेरे को नंबर्स आते हैं, इसके आगे सीखा नहीं है, इसलिए मैं 5 रखता नहीं हूँ। अगर आपको आते हो तो आप आगे रख सकते हो, करके देख सकते हो। तो n की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 1। जैसे ही आप यहाँ 1 पुट कर दोगे तो n इज इक्वल टू यहाँ 1 रख दिया, ये आपका आ गया।
सॉल्व करा तो आपका यहाँ पे आ गया 9। n इज इक्वल टू 2 पुट करा, S2 यहाँ पे निकलेगा, n यहाँ पे पूरा लगा दो तो 2 का स्क्वायर 4, ये देखो यहाँ मैंने पुट करा। और ऐसे ओवरऑल सॉल्व करोगे 8 आ जाएगा, इसे सॉल्व करोगे 14, ऐड कर दोगे 22, ये आपका आ गया यहाँ पर n इज इक्वल टू 3, यहाँ पे S3, ये आपका आ गया 18, सॉल्व करा 21, ऐड करा, ये आ गया। इसी तरीके 4 रखा, यहाँ पे ये आ गया। हालांकि मुझे फिफ्थ भी निकालना चाहिए था, क्योंकि फिफ्थ टर्म बोला है, हालांकि ये वो टर्म अभी आगे देखते रहना, ये वो टर्म नहीं है, लेकिन मुझे फिफ्थ यहाँ निकालना चाहिए था, लेकिन वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। फिफ्थ टर्म S5 सभी लोग पहले निकालें, फिर आगे का जो हो वो आप यहाँ पे पुट करेंगे, बताएंगे कमेंट करके हमें कि क्या आएगा यहाँ पर। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि ये फॉर्मूला देख लो, ये सम निकाल रहे हो लाइन से, अगर यहाँ 1 रखा है, ये 1 टर्म का सम निकला, ये 2 टर्म का सम निकला, ये 3 टर्म का सम निकला, ये 4 का, लेकिन हमें चाहिए पर्टिकुलर टर्म्स, ना कि सम चाहिए उनका। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अब ये फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले को सभी लोग याद कर लो, Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे Tn इज इक्वल टू हो जाएगा S1 और यहाँ S0, ये तुम्हारा आ गया, Sn की वैल्यू यहाँ पे आ गई और S0 हो गया। जैसे ही यहाँ सॉल्व करोगे तो आ गया 9। अगला T2 निकालने के लिए फिर यही फॉर्मूला यूज करा, n की जगह पर 2 रखा, ये 2 हो गया, n माइनस 1 जो दे रखा है वहाँ पे रखोगे तो ये S1 हो जाएगा, S2 माइनस S1 हो जाएगा, तो 22 माइनस 9 13 आ जाएगा। फिर आप n की जगह 3 पुट कर देना, S3 माइनस S2 हो जाएगा, और ये आ गया 39 माइनस 22 इज इक्वल टू 17। इसी तरीके 4 रख दिया, तो देखो अब जब यहाँ Tn इज इक्वल टू Sn माइनस 1 है, तो S4 रखोगे तो हो जाएगा S4 माइनस S3, ये देखो यहाँ पे मैंने निकाल दिया T4। और फिर जब T5 की बारी आएगी तो T5 के लिए हो जाएगा S5 माइनस S4, ये छोड़ दिया है, वैल्यू S5 की निकाल लेना, पुट कर लेना, जो भी यहाँ पे हो आंसर निकाल लेना। जैसे ही यहाँ पे पुट कर लोगे ओवरऑल, तो यहाँ पे आप जो भी आंसर है उसे कमेंट पे टाइप करके बताना। आगे आते हैं, तो जो ये टर्म निकले हैं 9, 13, 17, 21, यही आपकी एपी होगी, ठीक है, यही आपकी एपी होगी। 9, 13, ये मैंने गलत लिख दिया है, ये है एपी।